गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5। आज हम लोग पाठ 6 अभ्यास पाठ्य पुस्तक दो माताएं पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले माँ। माँ जो वो शब्द है जिसका कोई मोल नहीं है। माँ हर बच्चे के लिए बहुत ही प्यारी होती है, चाहे वो एक अमीर बालक हो या एक गरीब बालक हो। माँ सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को पता है, आप लोग छोटे हैं और हमेशा आप अपनी माँ के साथ रहना पसंद करते हैं। और माँ जो है, उनके अर्थ को हम सीमाओं में बांध नहीं सकते हैं। और अगर हम चाहे उन्हें परिभाषित करने के लिए, तो उनको परिभाषित करना सरल नहीं है, क्योंकि इस माँ शब्द में पूरी सृष्टि समाहित है। माँ चाहे वो आपकी हो या ईश्वर की हो, माँ माँ होती है। वो अपने बच्चों को बहुत ही प्यार करती है। वो अपने बच्चों को हर मुसीबत, हर तपिश से ढक कर रखती है। अगर आप में किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है, तो उस मुसीबत का सामना करने के लिए आपकी माँ सबसे पहले आगे खड़ी हो जाती है और आपके दुखों में वह एक साया बनकर हमेशा आपके साथ रहती है। और माँ जो होती है, वो बहुत ही पवित्र होती है। पवित्र रिश्ता होता है माँ का। माँ का रिश्ता बहुत ही पवित्र है। इस रिश्ते को समझना हर किसी के वश में नहीं है। और माँ की जो ममता होती है, चाहे वो अपना बच्चा हो या कोई पराया हो, दोनों में किसी प्रकार का कोई फ़र्क वो नहीं करती है। तो ये कहानी भी है, एक माँ पर ही आधारित है। तो चलिए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं पाठ को पढ़ रही हूँ और आप लोग भी घर पे इस पाठ को रीड अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और रीड करने के बाद एक पैराग्राफ पढ़ करके मुझे सेंड जरूर करिएगा। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। भारत के वन और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की ज़िंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। आप लोगों को पता है कि हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं और भारत के वन्य का मतलब होता है जंगल, वन, कानन, इसे हम कहते हैं। और वन के विस्तार के लिए वहाँ के विभाग के कर्मचारी हमेशा कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं, विचित्र तरह के अनुभव को ग्रहण करते हैं, ताकि वो अनुभव हम लोगों तक वो पहुंचा सके। वे लोग भारत के वन प्राणियों, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं तथा आदिवासी लोगों की ज़िंदगी के बारे में रोज़ नई नई खोज खबर जुटाते रहते हैं। आज भी हमारा देश इतना विकसित हो गया है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे आदिवासी हैं जिनके बारे में हम अभी भी नहीं जानते हैं। तो ये लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, आदिवासियों की खोज खबर रखते हैं और दुनिया के सामने उनके रीति रिवाज, उनके रहन सहन, उनके खान पान के बारे में बताते रहते हैं। और ये घटना ये कहानी जो है, दो माताएं, इसी आदिवासी पर आधारित है। असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। ये कहानी असम की है, जहां एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी का मतलब होता है पहाड़ का निचला भाग। तो वहां पर आदिवासियों का एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम है हतिया। और उस गांव का नाम क्या है? हतिया। जैसे आप लोग पटना सिटी में रहते हैं, पटना सिटी में अलग अलग जगह का नाम है, गाय घाट, सदर गली, बजरंगपुरी। उसी तरह ये गांव का भी नाम है हतिया। और गांव में
शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। उस गांव का एक रिवाज था कि शीत ऋतु में ठंड का मौसम जैसे ही जाने लगता है, उसकी विदाई में ये लोग एक उत्सव मनाते हैं। यह विचित्र उत्सव है उनका, बिल्कुल अलग प्रकार का। और ये उत्सव भी जो था बहुत ही विचित्र प्रकार का था, बस अनोखा था। एक अलग ढंग से ये लोग क्या करते थे, उत्सव मनाते। उत्सव का मतलब क्या होता है, त्यौहार या पर्व मनाते थे। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। अब वो जहाँ रहते थे वहाँ पहाड़ की तलहटी, अभी मैंने बताया था पहाड़ की तलहटी मीन्स पहाड़ के नीचे एक रंगीन किस्म कलरफुल पत्थर की एक खाई थी। उसी खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर था। उस खाई के नीचे क्या था, एक लकड़ी का मंदिर बना हुआ था। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंदिरों में मूर्तियाँ रहती है, जैसे शिव का है, गणेश का है ना, तो वो मूर्तियाँ रहती हैं। तो लेकिन वो मंदिर जो थी उसमें एक भी मूर्ति नहीं थी। ये भी विचित्र बात है। बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियाँ उपस्थित है। लेकिन क्या था, वहाँ मूर्ति नहीं थी, लेकिन उनकी दीवारों में क्या हुआ था, खुदाई की गई थी, उसे खोदा गया था और खोद कर के छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई थी। दीवारों पर, छतों पर छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी थी। हथनी माँ के निकट बच्चा हाथी, माँ की गोद में छोटा बच्चा। अब क्या था, वो मूर्ति में शिव गणेश नहीं थी, उसमें क्या बना था, एक हथनी थी और उसके पास में उसका एक छोटा सा बच्चा था। एक माँ की तस्वीर थी और माँ के बगल में भी एक छोटा सा बच्चा था उसका। ठीक है। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डालियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में मधु ले लेकर हाजिर हो रहे थे। अब क्या था, वहाँ तो मूर्ति थी नहीं जिसकी पूजा की जाए, लेकिन वहाँ लंबी कतार लगी हुई थी। किनकी लगी हुई थी, माँओं की लगी थी, लड़कियों की लगी हुई थी, लड़के के भी थे, बूढ़े थे और सभी के पास क्या थे, दूध से भरे हुए घड़े। घड़ा जो होता है ना, घड़ा देखे हो ना, वो दूध से भरा हुआ घड़ा था। घड़ा क्या होता है कि आप लोग मंदिर जाते हो, शिव की पूजा करते हो, तो उसमें क्या दूध ले जाते हो ना, साथ में ढेर सारे फूल फल लेके जाते हो तुम लोग वहाँ पर चढ़ाने के लिए। तो ये लोग भी अपने साथ दूध से भरा हुआ घड़ा लेके आया, पूरी डालियों में फल भर के लाया। और उन फलों में क्या था, केले के गुच्छे। क्यों, क्योंकि हाथी को पता है आपको कि केला बहुत खाता है हाथी, मालूम है ना आप लोग को। तो वो केले के गुच्छे थे और मिट्टी की कुपियाँ मीन्स मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन जो होते हैं, उसमें क्या किए थे, ये मधु लेकर आए थे। मधु का मतलब क्या होता है, शहद। शहद खाते हो आप लोग, क्या होता है शहद, तो शहद लेकर हाजिर हो गए थे। और बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में क्या किया, वो रख दिया। क्या हुआ कि ये लोग ये सभी चीज़ लेकर आए और घंटे की आवाज़, घंटा बजने लगे, मंदिर का घंटा बजता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी घंटे बजने लगे। और उसकी ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, शोर। तो वो ध्वनि में, घंटे की ध्वनि में ये लोग क्या करने लगे, गाने बजाने लगे। और सारी जितने भी सामान लाए थे, कौन कौन से सामान लाए थे, वो दूध लेके आए थे, फल लेके आए थे, केले के गुच्छे लेके आए थे और मधु लेके आए थे। उन सभी सामग्री में चीज़ों को वो क्या किए, घने जंगल में जा कर के रख आए। लौटकर लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गए। और इन सामानों को क्या किया उन्होंने, जंगल में रखने के बाद लौटकर जब आए तो वो पूरे मग्न होकर, मस्त होकर क्या करने लगे, गाना बजाने लगे। क्या होता है, आप लोग भी त्यौहार करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं कि नहीं। मान लीजिएगा आपके घर में शादी का पर्व मनाया जाए, शादी होती है, एक तरह से पर्व भी होती है, तो क्या करते हैं हम लोग, मस्त होकर के गाना बजाना करते हैं, नाचते गाते। तो ये लोग भी
इस त्यौहार की खुशी मनाने के लिए मस्त होकर के गाने बजाने लगे, नाचने लगे। वन्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। क्या होता है, जो वन विभाग के लोग थे, जो वहाँ पे जो काम करते थे, उन लोगों को बड़ा तकलीफ़ हुआ कि भाई इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के ये लोग क्या किए, जंगल में जाके फेंकाएं, है ना। हम लोग भी भगवान के मंदिर में ये सब चढ़ा के चले आते हैं, है ना। अगर हम किसी को दे देंगे तो उसके खाने के काम आ जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं, है ना, क्योंकि हम लोग धर्म को मानते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा करते नहीं, वहीं पर छोड़ के चले आते हैं। मंदिर में दूध बहा डालते हैं, फल छोड़ आते हैं, अगर किसी को दे देंगे तो वो खा लेगा, भर उसका भी पेट भर जाएगा। तो इन कर्मचारियों को भी बड़ा दुख हुआ कि इतने अच्छे अच्छे फल लेकर के ये लोग क्या किए, जंगल में छोड़ करके चले आए। खुद ना खाएं तो ना खाएं, पर बाहर के लोग भी तो हैं, बोलने लगे कि ठीक है तुम लोग को नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन हम लोग तो थे, हम लोगों को दे आते। एक आदिवासी लड़के ने शर्म से चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है, इन सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए दिया गया है, वे सभी खाएंगे। बोला छी, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप लोग। उसको शर्म आया, वो लड़के को, आदिवासी लड़के, उसने कहा कि ऐसा बात क्यों करते हैं, ये सभी चीज़ें क्या किए हम लोग हैं, हम लोग ये सभी चीज़ों को इसलिए छोड़ के आए हैं कि जंगल में जो हाथी होती है वो लोग इस चीज़ों को खा लेंगे, और ये अगर मैं आपको ये सब चीज़ें दे देता तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाता। अच्छा, तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा कि यह सब उनके लिए रखा गया। तो वन के कर्मचारी बोले, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि तुमने हाथियों के लिए रखा है, लेकिन बताओ कि उसको कैसे पता चलेगा कि तुम उसके लिए फल छोड़ के आए हो जंगल में। क्यों, घंटों की आवाज़ है ना, गाने बजाने की तेज़ आवाज़ सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। बोला कि ठीक, तो आप तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि हम लोग इतना घंटा क्यों बजा रहे हैं, इतने ज़ोर ज़ोर से हम घंटा बजा रहे हैं, इतने ज़ोर ज़ोर से गाना बज रहा है, हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो क्या इसकी आवाज़ उन हाथियों तक नहीं पहुंचेगी। ये आवाज़, ये हाथी आवाज़ सुनकर पहाड़ी के नीचे से निकल आएंगे, क्योंकि जानवर बहुत होशियार होते हैं, है ना, जानवर बहुत होशियार होता है, बहुत ही, है ना। तो वो इन आवाज़ों को सुनकर चले आएगा। किसने कहा, ये आदिवासी युवक ने कहा। लेकिन इतने सारे जानवर है, फिर हाथी ही क्यों। अब वन विभाग के कर्मचारियों को आश्चर्य हुआ कि भाई जंगल में तो ढेर सारे जानवर है, उन सब जानवरों के पास तो तुम्हारी आवाज़ ही जाएगी, हैं, घंटों की आवाज़ जाएगी, नाच गानों की आवाज़ जाएगी, लेकिन सिर्फ हाथी ही क्यों, है ना। तो इसके बारे में जवाब देते हुए बड़े बूढ़े ने एक किस्सा सुनाया, एक कहानी सुनाया, है ना। जो ये कहानी जो है हम लोग फिर अगले क्लास में हम लोग इस कहानी को सुनेंगे, ये कहानी में क्या बताया जा रहा है ना। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया कहानी, इतनी कहानी तो समझ में आ गई, समझ में आई ना। तो आप लोग इस कहानी को, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, और सुनने के बाद आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। करोगे तभी तो अच्छी अच्छी कहानी हम बताएंगे आप लोगों को, है ना। बहुत अच्छी बात है ना। और मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर सुनोगे, क्योंकि कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग भी कहानी सुनते थे अपने दादा दादी से। तो आज मिस आपको कहानी बता रही हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर सुनिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।